इजराइल और ईरान की जाने दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है और अब इस दुश्मनी में तगड़ा उबाल आने वाला है, क्योंकि बेहद कट्टर इब्राहिम राइसी ने ईरान के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। देश की संसद में राइसी ने कुरान पर हाथ रखते हुए कहा कि वो ईरान को मजबूत बनाएंगे और दुनिया के साथ जोड़ेंगे। 60 साल के राइसी ने कहा कि ईरानी चाहते हैं कि वो देश की स्वतंत्रता बनाए रखें और विदेशी धमकियों का विरोध करें। अपने रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना उनकी विदेश नीति में सबसे ऊपर होगा। राइसी ने कहा कि मैं सभी देशों, खासकर क्षेत्र के लोगों के लिए दोस्ती और भाईचारे का हाथ बढ़ाता हूं। उन्होंने चैम्बर में मौजूद करीब 260 स्थानीय और विदेशी अधिकारियों से कहा कि क्षेत्रीय संकटों को बातचीत के माध्यम से हल करने की जरूरत है। विदेशी ताकतों की मौजूदगी सिर्फ अधिक अस्थिरता को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, पश्चिम, इजरायल और कुछ अरब पड़ोसियों की ओर से बयानबाजी का भी तगड़ा जवाब दिया। हालांकि इजरायल ने हाल ही में तेल टैंकर पर हुए हमले के लिए ईरान को वार्निंग दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि उनका देश ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। उनकी ये धमकी समुद्र में एक तेल टैंकर पर घातक ड्रोन हमले के बाद आई है, जिसके लिए इजरायल ने तेहरान पर आरोप लगाए थे। पिछले हफ्ते ऑयल टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत के मामले में इजरायल संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान पर कार्रवाई की मांग कर चुका है। ओमान, अरब सागर में तेल टैंकर पर हमले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अपने क्षेत्रीय मिलिशिया सहयोगियों के साथ इस तरह के ड्रोन हमलों की शुरुआत करने वाले ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले में शामिल होने से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने गैंट्स की धमकी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक और क्रूर उल्लंघन और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी मूर्खतापूर्ण कार्य का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। खतीबजादेह ने इजरायल की धमकी के जवाब में कहा, हमारी परीक्षा मत लो। परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा ईरान। इजरायल के चलते अपने परमाणु प्रोग्राम को डीरेल करवा चुके ईरान ने एक बार फिर कहा है कि वो अपने इस कार्यक्रम को जारी रखेगा। ईरान के नए राष्ट्रपति ने कहा कि 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के 2015 के परमाणु समझौते को एक तरफा छोड़ने के बाद लगाए गए कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस लक्ष्य को हासिल करने वाली किसी भी राजनयिक योजना का समर्थन करते हैं। राइसी ने संकेत दिया है कि वह समझौते को बहाल करने के लिए वियना में बातचीत जारी रखेंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और देश की रक्षा रणनीति में परमाणु हथियारों की कोई जगह नहीं है। ईरान की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए राइसी ने कहा कि कमजोर अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। वह ईरानियों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पूरे क्षेत्र में ईरान के मानवाधिकारों का सच्चा रक्षक होने का वादा किया।